तो हम 5 घंटे इधर पूरा 5-6 घंटे हॉस्पिटल में रात को बैठे रहे। ना इधर कोई डॉक्टर था, ना इधर कोई नर्स थी। बच्चा है, इस बच्चे की मौत हुई है जी। आप देखिए छोटा सा बच्चे एक लापरवाही से, जो डॉक्टर की लापरवाही कहें, जो हम स्टाफ की लापरवाही कहें, जिससे इस बच्चे को जो इस दुनिया में आने से पहले ही जो इस दुनिया से वापस चला गया है। इधर नहीं होगी डिलीवरी तो हमें रेफ़र कर दो शालामार के लिए, बोलते इधर हो जाएगा। बाद में लास्ट 1:45 बजे इन्होंने बोला कि आप शालामार ले जाओ, ये केस बहुत ही में इन्होंने बोला कि ये जो बच्चा है, बच्चे का सिर थोड़ा सा बाहर है, तो इस कारण हम इसे हैंडल नहीं कर सकते, आप इसे शालामार ले जाओ। ये गलती है जहाँ फिर ये लापरवाही है। अगर जहाँ पे स्टॉप रात को है नहीं तो फिर हमें रेफर कर देना चाहिए था। 12 बजे भी करते, 1 बजे भी करते, तो हमारे पास 1 घंटा बचता। जब हम जो भी इधर नर्स लगी थी, मैंने कम से कम उनको 10 बार बोला, मैं अगर आपसे नहीं हैंडल होता तो रेफर कर दो शालामार। कम से कम 10 बार बोला, बोलती है शायद रेफर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम डिलीवरी इधर ही कर देंगे। मैंने बोला हो जाएगी, बोला 100%। फिर अब आधा घंटा घंटा वेट करो। हमने 1 घंटा वेट किया, 2 घंटे वेट किया, 9 बजे आए, 2 बजे तक इधर रहे। तो जो 2 बजे से हैंडल नहीं हुआ, फिर उन्होंने बोला कि शालामार चले जाओ। एक्चुअली हुआ गया था, मेरे भाभी हैं तो मैं उनके साथ ही थी। दोपहर को भी मैं ही उनको यहाँ पे लेके आई थी, तो उनको लेबर पेन शुरू हो चुके थे। तो इन्होंने बोला कि अभी टाइम है आपके पास, तो आप इधर रह के क्या करना है, आप घर चले जाओ। मैंने कहा यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल हैं? इन्होंने बोला हाँ यहाँ पे डॉक्टर हैं। तो मैंने कहा अच्छा फिर डिलीवरी का, कहते अभी टाइम है, आप घर चले जाएं। मैंने कहा कितना टाइम है, कल परसों? कहते मे भी रात तक हो जाएगा। मैंने कहा रात को इधर डॉक्टर होते हैं? हाँ होते हैं। मैंने कहा डिलीवरी होती है? कहती हाँ होती है। इन्होंने रिस्क लिया, अगर इन्होंने रिस्क लिया तो फिर इन्होंने हमें बाद में धोखा क्यों दिया? हम आते थे, भाभी आते थे, तो उन्होंने बोला कि मैं बाहर भी प्राइवेट क्लिनिक में बैठती हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे आकर दिखा सकते हैं। और जब हम यहाँ पे कल भी आए, कल भी उन्होंने ये बोला कि आप बाहर जाओ, उनकी वहाँ पे वो बैठे होंगे, उनके पास जाओ। हम क्यों जाए? अगर गवर्नमेंट हमें सारी फैसिलिटीज दे रही है, हम प्राइवेट क्यों जाए? हमने क्यों जाना है प्राइवेट? अगर हमें सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है, एम्बुलेंस से लेकर डॉक्टर्स तक यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, हम प्राइवेट जाएं क्यों? आपको बता दूं, इस समय एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है। जो मामला है ये विश्वनाथ के कोटली मियाँ फतेह का है, जहाँ पर बीती रात एक मामला आता है। जो मामला था, ये मामला डिलीवरी का था। रात के समय में जहाँ पर एक महिला आती हैं डिलीवरी के लिए, उनको जहाँ पर लाया जाता है, जहाँ पे जो ड्यूटी पे तैनात थे वो इनकी डिलीवरी के लिए पूरा जो भी उनके तरीका होता है उसको अपनाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि आप इन्हीं से सुनिए और इनसे ही पूरा आप मसला सुनिए। सर क्या नाम आपका और ये पूरा मसला क्या है, आप थोड़ा बताएंगे? विक्रम शर्मा है। तो हम कल शाम को 3 बजे हम इधर हॉस्पिटल में आए, तो आके हमने इनको बोला कि ऐसे ऐसे बात है कि पेन थोड़ी सी हो रही है। तो इन्होंने बोला, हमने बोला कि हमें सिटी के लिए, शालामार के लिए हमें रेफ़र कर दो। तो उन्होंने बोला इधर ही हमारी रात को डिलीवरी हो जाएगी। तो बाद में बोला कि अभी टाइम है, आप ठहर के भी आ सकती हो। मतलब आपने बोला कि हमें रेफर कर दो यहाँ से? हाँ रेफ़र कर दो, क्योंकि तब डॉक्टर यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं था। कितने बजे की बात है ये हम आए 3 बजे, सुबह 3 बजे? नहीं ये दोपहर के 3 बजे। दोपहर को 3 बजे। तो 5 बजे हम चले गए। ठीक है। उसके बाद जब पेन स्टार्ट हुई, इन्होंने हमें एडमिट नहीं किया। ठीक है, बाद में हम 1-1.5 घंटा जल्दी आए। तो 9 बजे से लेके तो 2 बजे तक हम इधर रहे। इन्होंने बोला, हमने बोला कि अगर आपसे अरेंजमेंट नहीं हो सकता, अगर इधर नहीं होगी डिलीवरी तो हमें रेफ़र कर दो शालामार के लिए, बोलते इधर हो जाएगा। बाद में लास्ट 1:45 बजे इन्होंने बोला कि आप शालामार ले जाओ, ये केस बहुत ही मतलब पहले कहा गया है कि ये मामला यहीं पे हैंडल होगा, जो केस है यहीं पे ऑपरेट किया जाएगा, यहीं पे होगा। लेकिन बाद में मतलब खुद ही बीच में कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद में इनको लगा कि अब हमारे गले पड़ जाएंगे, जहाँ फिर हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि इन्होंने बाद में इन्होंने बोला कि ये जो बच्चा है, बच्चे का सिर थोड़ा सा बाहर है, तो इस कारण हम इसे हैंडल नहीं कर सकते, आप इसे शालामार ले जाओ। तो हम 5 घंटे इधर पूरा 5-6 घंटे हॉस्पिटल में रात को बैठे रहे। ना इधर कोई डॉक्टर था, ना इधर कोई नर्स थी। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप जो वो बच्चा है उस बच्चे का एक बार फोटो दिखाएंगे। मैं अपने सभी दर्शकों को बताऊंगा जी, आप बच्चे की फ़ोटो देख सकते हो। इस बच्चे का क्या कसूर था यहाँ पे
कि यहाँ पे जो डॉक्टर थे उन सभी ट्रीटमेंट हमने करवाए, जो भी बोलते थे कि बाहर से जी करवाओ देखिए जी treatment। छोटा बच्चा है, इस बच्चे की मौत हुई है जी। आप देखिए छोटा सा बच्चा है मात्र अभी। यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये बिश्नोई हॉस्पिटल है जहाँ पता नहीं समझ नहीं आता जी क्या है। जी छोटा सा बच्चा, आप देखिए मासूम सा बच्चा, छोटे छोटे जरूरत। यहाँ पे एक लापरवाही से, जो डॉक्टर की लापरवाही कहें, जो हम स्टाफ की लापरवाही कहें, जिससे इस बच्चे को जो इस दुनिया में आने से पहले ही जो इस दुनिया से वापस चला गया है, ये गलती है जहाँ फिर ये लापरवाही है। अगर यहाँ पे स्टॉप रात को है नहीं तो फिर हमें रेफर कर देना चाहिए था। 12 बजे भी करते, 1 बजे भी करते तो हमारे पास 1 घंटा बचता। जब हम शाला जो भी इधर नर्स लगी थी, मैंने कम से कम उनको 10 बार बोला, मैं अगर आपसे नहीं हैंडल होता तो रेफर कर दो शालामार। कम से कम 10 बार बोला। बोलती है शायद रेफर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम डिलीवरी इधर ही कर देंगे। मैंने बोला हो जाएगी, बोला 100%। फिर अब आधा घंटा का वेट करो। हमने 1 घंटा वेट किया, 2 घंटे वेट किया, 9 बजे आए, 2 बजे तक इधर रहे। फिर जो 2 बजे से हैंडल नहीं हुआ, फिर उन्होंने बोला कि शालामार चले जाओ। उन्होंने बोला कि शालामार क्यों जाए, अब जब उन्होंने बोला है तो फिर शालामार क्यों जाए हम। मतलब पहले टाइम आपका बर्बाद करवाते रहे, जब टाइम बर्बाद हो गया लास्ट में, जब इनको लगा कि अब हमसे नहीं होगा, रिस्क क्या है बच्चों को बचाना, फिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी है जो छोड़ के हमें शालामार रेफर कर दिया। अगर आपके पास गायनिक वाली रात को नहीं है तो फिर आप क्यों पेशेंट को इधर बिठाए रखते हो। मैं भी यहाँ साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी नाइट में जो ड्यूटी थी, जो स्टाफ था, नर्स था, जो भी है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए बस। थैंक यू मैम कुछ आप बोल रहे थे आप? एक्चुअली हुआ गया था, मेरे भाभी हैं तो मैं उनके साथ ही थी। दोपहर को भी मैं ही उनको यहाँ पे लेके आई थी, तो उनको लेबर पेन शुरू हो चुके थे। तो इन्होंने बोला कि अभी टाइम है आपके पास, तो आप इधर रह के क्या करना है, आप घर चले जाओ। मैंने कहा यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल हैं? इन्होंने बोला हाँ यहाँ पे डॉक्टर हैं। तो मैंने कहा अच्छा फिर डिलीवरी का, कहते अभी टाइम है आप घर चले जाएं। मैंने कहा कितना टाइम है, कल परसों? कहते मे भी रात तक हो जाएगा। मैंने कहा रात को इधर डॉक्टर होते हैं? हाँ होते हैं। मैंने कहा डिलीवरी होती है? कहती हाँ होती है। इन्होंने रिस्क लिया। अगर इन्होंने रिस्क लिया तो फिर इन्होंने हमें बाद में धोखा क्यों दिया। इनसे बाद में हम आए यहाँ पे 8 बजे, 8:30 बजे हम यहाँ पे हैं। 8:30 बजे से लेकर 1:45 बजे तक हम अंदर लेबर रूम में, भाभी तड़प से मर रही है, इनसे केस हैंडल नहीं हुआ। सब कुछ ओपन है, बेबी ट्यूब खुल चुका है। अगर आप बोल रहे हैं बस थोड़ा टाइम, अगर आपके पास अंदर आपके पास डॉक्टर नहीं है, अच्छा स्टाफ नहीं है, तो फिर आपने रिस्क क्यों लिया? आपने हमें क्यों बोला कि हम डिलीवरी यहाँ पे करेंगे? हमने तो डॉक्टर्स के भरोसे रहना। कहते डॉक्टर्स भगवान होते हैं, ये कौन से डॉक्टर भगवान हुए? फिर बात वही है ना, ये तो एक मासूम की जिंदगी का सवाल है जो अभी दुनिया में आया ही नहीं, उसने अभी पाँव ही नहीं रखा और पहले उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आप कुछ बता रहे थे कि यहाँ पे जब डॉक्टर ड्यूटी पे जो तैनात थे वो आपको कहते थे कि बाहर जाइए, और बाहर से प्राइवेट में हम आते थे, भाभी आते थे, तो उन्होंने बोला कि मैं बाहर भी प्राइवेट क्लिनिक में बैठती हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे आकर दिखा सकते हैं। और जब हम यहाँ पे कल भी आए, कल भी उन्होंने ये बोला कि आप बाहर जाओ, उनकी वहाँ पे वो बैठे होंगे, उनके पास जाओ। हम क्यों जाए? अगर गवर्नमेंट हमें सारी फैसिलिटीज दे रही है, हम प्राइवेट क्यों जाए? हमने क्यों जाना है प्राइवेट? अगर हमें सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है, एम्बुलेंस से लेकर डॉक्टर्स तक यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, हम प्राइवेट जाएं क्यों? हम क्यों अपने पैसे वेस्ट करें? वो अगर गवर्नमेंट हमें हर एक फैसिलिटी दे रही है। इन्होंने बोला आप बाहर आओ, उधर आओ, वहाँ पे नहीं तो वहाँ पे चेकअप करवा लो। स्टाफ नहीं था तो रेफर करना। तो अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, मैंने इनको बोला आप रेफर डाल दो। मैंने बोला आप रेफर डाल दो, हम इनको सिटी ले जाएंगे। कहते नहीं आप बाद में हम पे रिस्क ले देती हो। उन्होंने रिस्क नहीं उठाया, यहाँ पे हो जाएगा। जब बात आई रात की, कहते हैं यहाँ पे हो जाएगा। मैंने कहा रात को इधर होती हैं डिलीवरीज? कहती हाँ होती हैं। मैंने कहा डॉक्टर्स होते हैं? हाँ होते हैं। अगर डॉक्टर होते थे उस टाइम डॉक्टर्स कहाँ थे जिस टाइम ये सब हुआ हमारे साथ? जब 1:45 का टाइम हुआ, बच्चा मर गया, फिर आप लोग क्या बोलते हो कि इसको सिटी ले जाओ, बच्चा जिस समय जहाँ से बच्चे को रेफर किया गया, जिस समय महिला को जो भाभी है उनको रेफर किया गया, उस समय क्या बच्चा जीवित था? उस टाइम ऊपर हाँ बच्चा, पहले तो उन्होंने मूवमेंट की, लेकिन जब लास्ट में इन्होंने उसको देखा बच्चे को, ये सब डर चुके थे, शॉक में थे। हम भी इनको पता चल गया था कि बच्चा नहीं बचा, इसलिए इन्होंने इमरजेंसी। क्योंकि ये बात डॉक्टर ही जान सकते, हम नहीं जान सकते। वही है ना, जान आप जान सकते, मैं जान सकता हूँ, ये डॉक्टर्स को पता होता ये है। डॉक्टर को आप पता है। लोगों को पता था कि ये इसको रेफर हॉस्पिटल है, यहाँ पे इसको रेफर ही किया जाता, तो आपको यहाँ पे लाना नहीं चाहिए था। अगर डॉक्टर खुद जिम्मेवारी उठा रहा है कि हम डिलीवरी करेंगे, तो फिर हम डॉक्टर पे यकीन तो करेंगे ना। हम आज के दिन 3-4 पूरा आधे घंटे का डिलीवरी हो पूरे जाएगी। 9 महीने हमने उनको इधर ही दिखाया। मुझे आप एक बात बताओ, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया हुआ है,
इतना कम कितना खर्चा है हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया हुआ है, फिर भी ये रात को ट्रीटमेंट नहीं हो सकता क्या? सिर्फ एक ही पेशेंट आ जाता है। बोलते हैं कि दिन को इधर डिलीवरी हुई है, इधर रात को भी अब होगी, तो आप नहीं आपके पास तो बाहर भेज दो, शालामार भेज दो, गांधीनगर भेज दो। बोलिए ना आपको, आप कुछ आगे रेफर करने अपने की फायदे कहीं के ना लिए- कहीं मतलब जो सिस्टम में कमी थी, जहाँ पे हैंडलिंग की कमी थी, वो आपके घर की कमी थी। का आपके घर का जो बच्चा है वो ले गए। ये चंद फायदों के लिए इन्होंने आप हमारा अपने बच्चा बच्चे का खराब हथियारा किसे मानेंगे? किया। हम डॉक्टर्स को मानेंगे, स्टाफ की वजह से यहाँ पे जो staff नाइट को में ड्यूटी मानेंगे। थे, जो उधर थे, नाइट ड्यूटी भी थी जिनकी, हम उनको मानेंगे क्योंकि उन्होंने उस टाइम हमें सपोर्ट नहीं किया। अगर लास्ट इनसे केस हैंडल नहीं होता था तो इन्हें हमें रेफर कर देना चाहिए था। इन्होंने लिया ही क्यों, उठाया ही क्यों, इतना बड़ा रिस्क उठाया क्यों? एक छोटे से मामूली से बच्चे, नाजुक से बच्चे की वो थी ना, बात थी ना। अगर मतलब कि जो दुनिया में अभी उसने कदम भी नहीं रखा, उस आंखें भी नहीं बेचारे की खोली, क्या गलती? उसकी क्या गलती? उसने तो आंखें भी नहीं खोली, आंखें खोलते ही वो उसने आंखें बंद ये कर काम ली। कोशिश से नहीं होता, इसके लिए परफेक्ट डॉक्टर चाहिए होता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पानी की बोतल उठाई, शूट की, फिर से बिहार से नहीं ले लेंगे। ये काम होता है परफेक्ट, इसके लिए परफेक्ट गायनिक डॉक्टर चाहिए होती है। अगर नहीं थी गाड़ी भेज देते। अगर रात को यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप रिस्क क्यों उठाते हो? आप क्यों लेते हो रिस्क? आप क्यों रिस्क लेते हो? आप क्यों के बोलते हो कि हाँ यहाँ पे डिलीवरी होगी? ये सिर्फ हमारे बच्चों का नहीं, कल को किसी और के बच्चे के साथ भी तो ऐसा हो सकता है ना। ये सब हर एक के लिए है ये। मैंने आपको 10-15 बार बोला मैं भेज दो, बोले नहीं टेंशन क्यों लेते हो? हम है इतना ना, बड़ा हॉस्पिटल हम है, किस लिए बैठे हैं? और मैं बोल रही थी, फिर मुझे बोलते आप बाहर चले जाइए, आप जब बाहर चले क्योंकि जाइए। आप बोलने वाले हैं, जो कड़वा बोलता है उसे मैंने हमेशा बोला, बाहर मैं निकलो। बोल रही थी, मैंने कहा ये तो कितना टाइम हो गया, आप आधा घंटा कर रही हो। ऐसा अगर ऐसा आधा नहीं है, घंटा 2 बजा दिए 2 बजा 9 से दिए, 2 बजे 2 बजे से एक लेकर घंटा 2 हमें इन्होंने बाहर रखा। आप लोग आए कितने बजे थे यहाँ पे? हम 9 बजे, 9 बजे। 9 बजे आए थे और आपका 2 जो बजे 2:45 बजे हम इधर से निकले जा। 9 बजे से 2 बजे तक आपका वेट करवाते रहे। वेट करवाते रहे। 5 घंटे तक डॉक्टर नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ वही जो बेड स्टाफ नर्स था, दूसरे अंदर 2 नर्स नर्स थे वही चेक अंदर। कर रही थी। बस। तो जब फिर डॉक्टर ने आना ही नहीं था तो फिर उन्होंने बेड क्यों करवाना था? यहाँ पे अगर डॉक्टर है ही नहीं तो डिलीवरी कैसे हो सकती है? बिना डॉक्टर के डिलीवरी कैसे से हो सकती है? हमको इन्होंने बोला यहाँ पे लगता है यहाँ होगी। पर सभी गायनिक बने हुए हैं, सभी गायनिक डॉक्टर बने हुए हैं। हमने अपने दर्शकों को बता दूं कि हमने एक नाम सुना हुआ है, चित्तमार डॉक्टर, जो डोगरी में कहते हैं चित्तमार डॉक्टर, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि ये चित्तमार हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे जो कोई आता है अच्छे ढंग से आता है, लेकिन यहाँ पे उसके बाद में उसके साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। अक्सर हम लोग जब भी कभी बिश्नाह हॉस्पिटल की कोई खबर करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आप हमें बदनाम करते हो। मेरे खिलाफ भी बहुत बार ये लोग कई बार ऐसे प्लानिंग करते हैं कि इसको हम फंसाएंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग गधे को गधा नहीं बोल रहे, हम उसको घोड़ा बोल रहे हैं। और हमें कहा जाता है कि नहीं आप गधे क्यों बोलते हो, आप घोड़ा बोलिए। जो भी है यहाँ पे आज एक बच्चा जो कि अभी कुछ ही समय का था, इस दुनिया में आने से पहले ही कुछ लोगों की नालायकी की वजह से, कुछ नो सिखिए लोगों की वजह से इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया को छोड़ कर चला गया है। और ये मामला बिश्नाह सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में घटता है। 9 बजे यहाँ पे डिलीवरी के लिए एक महिला को लाया जाता है, 2 बज जाते हैं यहाँ पे उस महिला को ऑपरेट करने के लिए। डॉक्टर लास्ट में आया था क्या? रेफर करने आए थे सिर्फ। ओनली रेफर करने आया। तो फिर ऑपरेट किसने किया? ऑपरेट वो आई डोंट नो वो कौन थी, आई थिंक वो नर्स थी, जो सिस्टर से। अच्छा, मतलब ऑपरेट नर्स ने किया, डॉक्टर ने नहीं कोई किया? डॉक्टर नहीं था यहाँ पे, सिस्टर थी सिर्फ। आप उन्हें पहचानते हैं? हाँ मैं अगर वो पहचानती आपको हूँ, सामने मेरे तो- पास थे, वो बैठे हुए थे, गॉसिप नंबर कर रहे भी थे। है उनका? मेरे पास तो नंबर भी है उनका। मैंने रात को वहाँ से कॉल किया, आपने हमारा बच्चा मार दिया। कहती नहीं, मैंने कहा वहाँ से बच्चा मरा हुआ। कहती नहीं हमने तो ठीक बेचा था, वहाँ जाके मतलब कि वो डॉक्टर नहीं थे, वो क्योंकि डॉक्टर आपने नहीं कहा कि डॉक्टर कह लास्ट रहे में थे आए हैं। जल्दी जल्दी डिलीवरी हो, हम जाएं सोने, जल्दी जल्दी डिलीवरी हो, कब आ बाहर कब आना, जल्दी जल्दी डिलीवरी हो, हम सोने जाएं। बस मतलब उन्हें नींद ज्यादा प्यारी थी, आपके बच्चों को लेकर उन्हें कोई ज्यादा नहीं था, उनका हम ड्यूटी आए ज्यादा अपना प्यारी नहीं है। बिस्तर सेटअप करके, हम आए ये करके, मैंने कहा उनको पेन लगी है, अभी है टाइम, मैंने कहा ओके होगा टाइम। मैं उनके पास थी, वहाँ पे उनके पास मेरे सिवा और कोई नहीं था, एक आंटी थे बस। और वो जब आए तो वो भी बैठे ही हुए थे, बस वेट करे जा रहे थे कब आता है। अपने आप थोड़ा ना आना था उसने बाहर, आपने ही लाना था ना उसको। चलिए आपको बता दूं, ये वही हॉस्पिटल है जिसमें कुछ दिन पहले यहाँ पे जो दवाइयाँ जिनकी अभी एक्सपायरी नहीं हुई थी वो जलाई गई थी, और एक्सपायरी तो जलाई ही गई थी। और इसके साथ ही यहाँ पे बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिनको रेफर किया जाता है, आता बाद में है और रेफर पहले कर दिया जाता है। और अगर हम स्टाफ की बात करें तो कुल मिला के यहाँ पे जो स्टाफ है तकरीबन जो बताया जाता है वो तकरीबन 250-300 के करीब है, और जहाँ पे करोड़ों रुपए की सैलरी जो है हर महीने निकलती है। इसलिए
ताकि जो गरीब लोग हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे मिल सकें। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर गरीबों को सिर्फ यहाँ से रेफर किया जाता है, जहाँ गरीबों को कहा जाता है कि आप बाहर से टेस्ट करवाइए, बाहर से सब कुछ करवाइए, अंदर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे एक बड़ी, हम कह सकते हैं कि ऊंची दुकान फीके पकवान वाली हालत यहाँ पे बनी हुई है। अभी पहले कुछ दिन पहले यहाँ पे आपने देखा कि जो हमने स्टोरी बताई थी पूरी कि दवाइयों को जलाने